जीगा। ये अविनाशी जीव इस काया में बैठ के इस काया को अपना रूप मान बैठा है, इसीलिए निरंजन बार बार जिंदा हो जाता है। अब क्या करना है, जब मृत्यु आएगी तब इस काया से मोह भंग कर देना है। ये निरंजन बार बार पैदा कैसे हो जाता है? लोग कहते हैं दुनिया खत्म क्यों नहीं हो रही है, खत्म क्यों नहीं हो, सारे आदमी मर जाते हैं फिर पैदा हो जाते हैं, खत्म क्यों नहीं हो रही है? खत्म होगी जब तुम इसको खत्म करोगे, क्योंकि ये सृष्टि तुम्हारी वजह से चल रही है। तुम ही वो अमर बीज हो जो मरकर भी नहीं मरता फिर पैदा हो जाता है। अब क्या करना है, अब इस बीज का जो उत्पत्ति का बीज है उसका नाश कर देना है। जीव का नाश नहीं होगा, उत्पत्ति के बीज का नाश होगा। उत्पत्ति का बीज क्या है? इच्छा, आशा, जीने की आशा। कहते हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे। यही है बीज, इसी चाहत को खत्म कर देना है। तुम्हारा अगला पेड़ पैदा ही नहीं होगा अगर तुम बीज बोगे ही नहीं। तो कैसे खत्म करेंगे बीज को? साहिब समझा रहे हैं कि जब अंत समय आएगा, शरीर छोड़ने का समय आएगा, तो तुमने क्या करना है, तुमने अपना सारा ध्यान इस सारे संसार से, इस पूरी काया से हटा के अपने सत्य स्वरूप यानी अपने आत्म स्वरूप यानी अपने निज स्वरूप यानी अपने शब्द स्वरूप में लगा लेना है। बस इतना काम करना है। इसलिए बोला माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। अब क्या नहीं मरा, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। अब ये आशा क्या है? ये आशा है जीने की आशा। ये दुनियावी आशा नहीं है। मरने वाले को 1 करोड़ रुपए दे देना, ले भैया पैसा ले ले, क्या कहेगा? अबे तू ले ले भाई, नहीं चाहिए। अरे सोना ले ले, अरे नहीं चाहिए। अरे चांदी ले ले, हीरा ले ले, अरे सारी दुनिया की दौलत, अरे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जीना है भाई। ऐसा जुगाड़ बता कि मरू ना। और ये मान कौन रहा है? जीवन जो खुद अमर है, जो कभी मरेगा नहीं, वो जीने की आस में लगा बैठा है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे आशा तज के रहो निराशा, कहे कबीर फिर देख तमाशा। ये जो जीने की आशा है ये इसलिए लगी पड़ी है क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर मान लिया है। शरीर से अपने आप को अलग करके आत्मा होके देख, फिर तेरे लिए मौत नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर मृत्यु का खेल खत्म और तू अजर अमर अविनाशी सदा सदा के लिए अपने निज स्वरूप में समा जाएगा। फिर तेरा आना जाना खत्म हो जाएगा। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने स्वरूप में समा जाओगे, स्वरूप सिद्ध हो जाओगे। इसके अलावा सब अज्ञान है। बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। अभी रामनवमी आ गई ना, अभी मंदिर में खड़े मिलेंगे सारे, भूल जाएंगे कौन सी आत्मा कैसी आत्मा। अभी गणेश चतुर्थी आ गई ना, अभी गणेश जी की पूजा चालू हो जाएगी, भूल जाओगे कौन सी आत्मा कैसी आत्मा, कौन नितिन दास कैसा नितिन दास। लेकिन ये नहीं भूलना है। दूध में नींबू डालते हो ना? डालते हो? अच्छा, कब कब डालते हो? हैं? दूध में नींबू डालोगे फट जाएगा। किसने बताया? माता जी ने बताया था। दूध में नींबू डाल के बताया था क्या? बिना दूध में नींबू डाले बता दिया कि बेटी दूध में नींबू डालेगी तो ये फट जाएगा। तो माता की बात याद रखी ना कितनी देर के लिए?
जब तक माता सामने खड़ी थी तब तक, और जैसी चलेगी उसके बाद दे नींबू दे नींबू। कब तक? सारी उम्र के लिए याद रखना है, सारी उम्र के लिए। ये जो सत्य ज्ञान आज समझा है, कब तक याद रखना है? सारी उम्र के लिए। तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि हाँ सत्संग सुन लिया जी, पुण्य हो गए, संतों के दर्शन कर लिए, पुण्य हो गए, उसके बाद जाके फिर पत्थर के आगे खड़ी हो गई। समझ लो, पलटू साहब कहते हैं पलटू पूजे आत्मा, नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ गिरी आए। समझो, इसको समझना पड़ेगा। तो जब तक ये नहीं समझोगे कल्याण नहीं होगा। इसलिए सत्य को जानो। सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, और ना ही जल भिगो सकता है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है। इस आत्मा को पाना ही हमारे मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य है। और ये आत्मा जीवात्मा मत समझ लेना कि जीव पंथ वाले, ये पारक सिद्धांत वाले कहें। तो देखो नितिन दास भी तो यही कह रहा है कि आत्मा को पाना है, परमात्मा थोड़ी नहीं बोल रहा है। आत्मा का मतलब परमात्मा ही होता है, जीव का मतलब परमात्मा नहीं होता। दो प्रकार की आत्माओं का ज्ञान दिया गया है गीता में, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा क्या है? जिसको कबीर साहब ने जीव बोला है अपनी वाणी में। और परमात्मा क्या है? जिसे कबीर साहब ने पीव बोला है अपनी वाणी में। जीव पीव। पारक सिद्धांत वाले ये नहीं समझ पाते, वो जीव 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 करते करते ही चले जाते हैं, पीव को जान ही नहीं पाते, और वाणी हमेशा यही गाएंगे। बहुबंधन में बांधेगा एक बेचारा जीव। अब बोल भी रहे बेचारा जीव, और फिर उनको पूछो परमात्मा कौन है? जीव ही तो है। बताओ, परमात्मा बेचारा बना हुआ है इनका। ये बेचारा परमात्मा को लेके बैठे हैं। हद कर दी इन लोगों ने। अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो ये पीव कौन है? वहां पे इनकी घुमड़ी खराब हो जाती है। ये इधर देखना झांकना शुरू करते हैं, फिर निकल जाते हैं चुपके से। लेकिन अब समय आ गया है पीव को जानने का। अब समय आ गया उस परमपिता परमात्मा को जानने का। और वो परमपिता परमात्मा जीव से परे है। गीता में दो प्रकार की आत्माओं का जिक्र है, एक है जीव और एक है पीव। जीव क्या है? जो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, नानी का कीड़ा, अमीबा, पैरामीशियम, क्या पता क्या क्या बन रहा है। और एक कौन है? जो कभी किसी योनि में नहीं आता, उसे पीव कहते हैं। जीव योनियों में आता है, पीव योनियों से छुड़ाता है। जो न छुड़ाए पीव। जीव बंधन में है, बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और पीव बंदी छोड़ है। इनके ये समझ में नहीं आता। साहिब समझा रहे हैं। अरे बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, पल में रेत छुड़ाए। ये समझ में नहीं आता इनको। बंदे को बंधा मिला मतलब अगर जीव ही गुरु बना बैठा है और जीव ही चेला बना बैठा है, तो बंधन में है। बंधन में है। एक भैंस बंधी थी और एक बकरी बंधी थी, और दोनों बातें कर रहे हैं। हाँ छुड़ा लोगे तुझे, चिंता मत कर, गुरु जी छुड़ा लोगे ना। अरे छुड़ा लेंगे, टेंशन क्यों लेता है? और दोनों बंधे हुए हैं, उसका भी गला बंधा, उसका भी गला बंधा है, और आस लगा के बैठा दिया कि हाँ छुड़ा लेंगे। ये महा अज्ञान है। केवल छूटे आपने, यानी कैसे छूटेगा? अपने मन से। जे ना छुड़ाए पीव। अगर पीव ना छुड़ाए तो पीव क्या करता है? पीव इस जीव को आत्म ज्ञान देता है।
इस जीव को जीव रहने ही नहीं देता है, इस जीव को पीव ही बना देता है। कैसे? गरीदास जी की वाणी है, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ऐसे छूटेगा जीव जब बंदगी मिल जाएगी और गंदगी दूर हो जाएगी, तब समझना कि अब जिंदगी मिल जाएगी, यानी सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी, कोई बंधन नहीं। बंधन कहां है? बंधन 5 तत्वों में है। ये जो 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं, पारक सिद्धांत वाले इसको अजर अमर अविनाशी कहते हैं। कहते हैं आदि अनादि है, जीव भी आदि अनादि है, यानी चेतन भी आदि अनादि है और जड़ भी आदि अनादि है। जड़ भी आदि अनादि, चेतन भी आदि अनादि, यानी 2 चीजें आदि अनादि हो गई। यानी कबीर साहब ने कहा कि परमात्मा ही है आदि अनादि और परमात्मा है एक। लेकिन पारक सिद्धांत वाले क्या कह रहे हैं? आदि अनादि क्या है? 2। तो कबीर साहब ने क्या बोला? अरे 2 जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। पागल हो गया क्या भाई कि 2 को आदि अनादि बता दिया? ये 2 आदि अनादि नहीं है। ये क्या है? इसके लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा YouTube चैनल पे। कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप ये सत्संग सुनेंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगी कि ये जीव आदि अनादि है या नहीं, ये संसार आदि अनादि है या नहीं, ये कौन सी अवस्था है जो आदि और अनादि है। बीजक की पहली साखी बोल रही है, क्या कह रहे हैं? जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई। अरे छठी तुम्हारी है जगह, तुम कहां चला भी कोई। छठी तुम्हारी है जगह, यानी छठा तत्व, वो कौन सा तत्व है? आत्म तत्व। उस आत्म तत्व को छोड़ के, उसमें तू विराजमान है, उसको छोड़ के इन 5 तत्वों में आ रहा है, तेरा हालत खराब हो जाएगी तेरी। बार बार समझा रहे हैं, लेकिन ये जीव समझ में नहीं आ रहा। इसने प्रकृति को भी अनादि मान लिया, खुद भी अनादि हो गया। अब दोनों का मेल सदा सदा रहेगा। अरे ये बंधन सदा सदा रहेगा। ये बंधन तब छूटेगा जब 2 में से एक रह जाए, मैं और मेरी बेड़ी। अब अगर दोनों सदा सदा रहेंगी तो बेड़ी में ही तो रहूंगा। मुक्त कब होऊंगा? जब वो बेड़ी टूट जाए, छूट जाए, खत्म हो जाए, तब मैं मुक्त ही हूं। तो इसलिए जो आदि अनादि है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये जड़ और चेतन की गांठ पारक सिद्धांत वालों के हिसाब से सदा सदा लगी रहेगी। इस जीव के पास और कोई ठिकाना है ही नहीं रहने के लिए, तो इस संसार में ही आना पड़ेगा। लेकिन जो सद्गुरु की शरण में आता है उसके पास एक ठिकाना और हो जाता है, और वो कौन सा ठिकाना है? वो इस जड़ संसार से परे सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। तो और सत्संग सुनने के लिए नितिन दास के सत्संग आप YouTube पे सर्च करेंगे, आ जाएंगे। और हमारे प्रोग्राम टीवी पे भी आते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स देते हैं हम जीवों को जगाने के लिए, उनको भी आप सुन सकते हैं। और आने वाले समय में 1-1 घंटे के भी प्रोग्राम चलेंगे, बात हो रही है, लेकिन कोई एग्जैक्ट बढ़िया टाइम नहीं मिल पा रहा है। रात के 2 बजा रहे हैं वो लोग, क्योंकि बाबा लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है टीवी चैनल पे। अपना प्रोग्राम देने के लिए टाइम ही नहीं है। रात के 2 बजे कह रहे हैं कि 2 बजे चला दें आपका सत्संग। 2 बजे भूतों का टाइम होता है भाई, और रात में भूत थोड़ी नहीं सुनेंगे सत्संग। इंसानों के लिए तो सुबह दोपहर या शाम ही बनी है, तो अभी समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1-1, 2-2 साल की पेमेंट पहले से ही कर रखी है, पक्के ग्राहक बने हुए हैं। लेकिन मालिक की दया होगी, जरूर होगी, जब तक आप YouTube पे सुन सकते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की।
सभी भक्तों की आज के आनंद की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम।